चलो फ्रेंड्स, एक बार और ये दूसरा फंक्शन हम सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। देखिए, यहाँ 7 उसके कंजक्शन लिखे हुए हैं। बिकॉज लेफ्ट साइड में हमने लिखा हुआ है बिकॉज है, सिंस है, एज, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। ये सातों सात उसके कंजक्शन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न के, और उनके एग्जाम्पल भी सामने ही दिए हुए हैं। बराबर। बिकॉज वो हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा ग्रामेटिकल जो सीख लेंगे तो उनकी वाक्य रचना के कारण हमारी कोई भी भूल नहीं होगी। अभी पहले इन सातों सात के अर्थ समझ ले। बिकॉज, सिंस और एज, इन तीनों के अर्थ है क्योंकि। इन हिंदी, गुजराती विषय कारण के, बिकॉज, सिंस, एज। और दूसरे 4 जो है ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। इन चारों के अर्थ है की वजह से। इन गुजराती विषय ने कारणे, ने लिधे, ये उनके अर्थ हैं। बराबर। अभी अर्थ तो सरीखे है, लेकिन थोड़ा वाक्य प्रयोग अलग तरीके से होता है, वो हम देखेंगे। अभी देखिए, पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज, सिंस और एज आई वॉज इल। मैं स्कूल पे नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। तो अगर बिकॉज वाला सेंटेंस दूसरा है तो हम वहाँ पे बिकॉज, सिंस और एज लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ तीनों लिखा है। आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, आई डिडंट गो टू स्कूल एज आई वॉज इल, आई डिडंट गो टू स्कूल सिंस आई वॉज इल। तो यहाँ सिंस का अर्थ, एज का अर्थ बिकॉज ही होता है, क्योंकि, कारण के। बराबर। अभी दूसरा देखो, सिंस वाला और एज वाला वाक्य मैंने लिखा है। तो सिंस और एज से अगर हमको वाक्य की शुरुआत करनी है तो पीछे वाला जो वाक्य है वो हमको आगे लिखना पड़ेगा। सिंस आई वॉज इल आई डिडंट गो टू स्कूल, क्योंकि मैं बीमार था मैं स्कूल नहीं गया। एज आई वॉज इल आई डिडंट गो टू स्कूल, क्योंकि मैं बीमार था मैं स्कूल नहीं गया। इस तरह से सिंस और एज से भी वाक्य बन सकता है। बराबर। बाद में ऑन अकाउंट ऑफ और बिकॉज ऑफ, ये दोनों सरीखे हैं, और ड्यू टू और ओइंग टू, ये दोनों सरीखे हैं। अर्थ तो चारों के एक ही है, एक ही समान ही है, की वजह से, ने कारणे, ने लीधे, वही इसके अर्थ है। बराबर। लेकिन उसका जो वाक्य, उसकी जो वाक्य रचना है वो थोड़ी अलग है, वो हम देखेंगे। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल और ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई डिडंट गो टू स्कूल। बीमारी के कारण और बीमार होने के कारण मैं स्कूल पे नहीं गया। बराबर। ये दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस है। और बिकॉज ऑफ में, बिकॉज ऑफ बीइंग इल और बिकॉज ऑफ इलनेस आई डिडंट गो टू स्कूल। मतलब उसका भी वही अर्थ हुआ कि बीमारी होने के कारण और बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया। तो इस वाक्य में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल हम लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग इल लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ इलनेस लिख सकते हैं। बराबर। लेकिन यही बात हम ड्यू टू और ओइंग टू में किस तरह से लिखते हैं, देखिए। ड्यू टू इलनेस आई डिडंट गो टू स्कूल, इलनेस की वजह से स्कूल नहीं गया। ओइंग टू इलनेस आई डिडंट गो टू स्कूल, इलनेस की वजह से स्कूल नहीं गया। तो इसमें हम आईएनजी वाला क्रियापद जिसमें मैंने बीइंग यूज़ किया, ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमको यहाँ नाउन ही यूज़ करना है। ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू बीइंग इल गलत हो जाएगा, ओइंग टू बीइंग इल गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको ड्यू टू इलनेस और ओइंग टू इलनेस नाउन ही यूज़ करना है। इतना ही डिफरेंस है ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, ओइंग टू में। बराबर। चलिए, अभी ये एग्जाम्पल हो गए। बराबर। इनके उपयोग हो गए। अभी एक्सरसाइज देखिए, पहला वाक्य इधर है दिया हुआ है, माई फादर स्कोल्डेड मी। बराबर। इसमें हर एक सेंटेंस में 2-2 वाक्य हमको लिखने पड़ेंगे। तब हमको ऐसा याद रखना है कि दिया हुआ जो सेंटेंस है, जब हम कंप्लीट द सेंटेंस करते हैं तब, बराबर, दिया हुआ सेंटेंस है अगर प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा भी प्रेजेंट टेंस में होगा। दिया हुआ सेंटेंस अगर पास्ट में है
तो दूसरा भी पास्ट में होगा। यहाँ दिया हुआ माई फादर स्कोल्डेड मी। स्कोल्डिंग करना मतलब डांटना, तो माई फादर स्कोल्डेड मी, मेरे फादर ने मुझे डांट दिया, बराबर। एज मतलब कि बिकॉज, क्यों, तो बिकॉज मुझे डांटा है तो मैं ही एग्जाम में फेल हुआ होगा, तो मुझे क्या लिखना है, आई फेल्ड इन एग्जाम। तो आई हैव टू यूज द पास्ट वर्ब ऑफ फेल, ईडी। ओके, माई फादर स्कोल्डेड मी बिकॉज की जगह पे एज आई फेल्ड इन एग्जाम। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, आई वॉन्टेड टू बाय अ बाइक, मुझे एक बाइक खरीदनी है, तो सिंस, बिकॉज ये यूज करना है। और दूसरे दो शब्द दिए हुए, गो और ऑन फुट। गो मतलब जाना, ऑन फुट मतलब चल के, पग पारा, बराबर। तो मुझे बाइक इसलिए खरीदनी है क्योंकि मैं चल के जा नहीं सकता हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं। सो आई वॉन्टेड टू बाय अ बाइक बिग सिंस आई कुड नॉट गो ऑन फुट, मैं ऑन फुट नहीं जा सकता, बराबर, चल के नहीं जा सकता। सो इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है, देखिए, सी गेव मी अ चॉकलेट, उसने मुझे चॉकलेट दी, क्यों, बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे, क्योंकि ये मेरा बर्थडे था, बराबर। तो इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं। चौथा वाक्य है, आई रीच्ड लेट, मैं लेट पहुंचा, क्यों, तो ब्रैकेट में दिया है बिकॉज ऑफ, तो हमको बिकॉज ऑफ यूज करना है, बिकॉज नहीं, बिकॉज ऑफ यूज करना है। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ गेटिंग अप लेट, देरी से उठने के कारण, बिकॉज ऑफ गेटिंग अप लेट, बराबर। आई रीच्ड लेट बिकॉज ऑफ गेटिंग अप लेट, देरी से उठने के कारण देर से पहुंचा, यह वाक्य हो गया, बराबर। अगर यही वाक्य बिकॉज ऑफ गेटिंग अप लेट वाला यही वाक्य अगर बिकॉज से लिखना होता तो हम क्या लिखते, आई रीच्ड लेट बिकॉज आई गॉट अप लेट, बराबर, क्योंकि रीच वो भी पास्ट टेंस, तो गेट का गोट वो भी पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। पांचवा वाक्य, वी कुड नॉट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जा सकते, क्यों, हैवी रेन, तो ब्रैकेट में यूज किया है ड्यू टू, तो हमको क्या लिखना है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश के कारण, ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो हम यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ रेनिंग हैवीली, बिकॉज ऑफ होगा तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ रेनिंग हैवीली, पर ड्यू टू में आईएनजी वाला क्रियापद की जगह पे नाउन ही यूज करना है, इसलिए हम लिख सकते हैं ड्यू टू हैवी रेन। उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सी स्विच्ड ऑफ द फैन, सी स्विच्ड ऑफ द फैन, उसने फैन बंद कर दिया, क्यों, ठंडी के कारण, ओइंग टू कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब ठंडी, ठंड, ओइंग टू कोल्डनेस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सी कुडंट रीड अ बुक, वह बुक रीड नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि उसके पास नहीं है। हैव अ बुक मतलब बुक होना, लेकिन पढ़ नहीं सकती है क्योंकि उसके पास बुक नहीं है, यह कहना है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ बुक, सी हैड नॉट अ बुक, सी कुडंट रीड अ बुक बिकॉज सी हैड नॉट अ बुक, सी डिडंट हैव अ बुक। लास्ट सेंटेंस, दे स्कोर्ड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, क्यों, बिकॉज दे वर ब्रिलियंट, क्योंकि वो ब्रिलियंट थे, बराबर। दे स्कोर्ड वेरी वेल बिकॉज दे वर ब्रिलियंट, क्योंकि वह ब्रिलियंट थे। तो इस तरह से हम एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन में जो भी कंप्लीट द सेंटेंस पूछे जाते हैं उनके जवाब दे सकते हैं। ओके, गुड बाय।